श्री गणेश उवाच भद्रे भाद्रपदे मासे संकष्टाय चतुर्थिका अनेक फलदा प्रोक्ता सर्वसिद्धि प्रदायिनी पूजा पूर्व विधानेन तस्य कार्य समन्ततः विशेषतम प्रतु प्रच्छामि भोजनादिषु पार्वती। गणेश जी कहते हैं कि भाद्रपद महीने के संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार से आगे कहूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती जी ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार के करना चाहिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि गुरुओं के द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति होकर उनके व्रत का आचरण करे, 12 नामों से भिन्न भिन्न नामों से पूजन करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंभ, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करे। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देव योग से स्त्री वियोग के दुख देने वाला उसको एक श्राप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिसके तीसरे महीने में उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती जी द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकाज को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब कुछ राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका बिछोह हो गया। किसी नगर में राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित से वे अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी कहते हैं कि इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से वो हे देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी कहते हैं कि दमयंती भाद्रपद महीने की संकष्ट चतुर्थी से इस प्रकार को व्रत आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद उसके पति राजपुत्र और पहले के तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा है। महाराज की जय।